इंडिया की सीबीडीसी यानी भारत के नागरिकों के लिए भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुकी है और इस रिटेल सीबीडीसी का उपयोग करने के लिए आपको मोबाइल में एक डिजिटल रूपी वॉलेट बनाना है। सीबीडीसी दो तरह की है, होलसेल सीबीडीसी और रिटेल सीबीडीसी। इस रिटेल सीबीडीसी का उपयोग करने के लिए आपको मोबाइल में एक डिजिटल रूपी वॉलेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए डिजिटल रूपी ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। भारत में ये बैंक्स हैं जिन्होंने प्ले स्टोर पर अपनी अलग अलग ऐप या कहो वॉलेट जिसमें सीबीडीसी का उपयोग कर सकेंगे वो लॉन्च कर दी है। आपका अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड कनेक्ट होना चाहिए और उस आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड और मोबाइल नंबर कनेक्टेड रखें, यानी ये चारों चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखें। आपको आज नहीं तो कल बैंक की तरफ से SMS आएगा और उस SMS में दी गई लिंक से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी भी आप सीधा प्ले स्टोर में जाकर भी ऐप डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन शायद नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ चुने गए हुए शहरों में इसका पायलट टेस्टिंग चालू है। अब देखते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है और किस प्रकार अपने वॉलेट में सीबीडीसी लानी है वो देखते हैं। परंतु इंस्टॉलेशन से पहले हमें क्या पूर्व तैयारी करनी है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को लॉक अनलॉक करने का पिन सेट करना है, या फिंगरप्रिंट से मोबाइल अनलॉक होता है वो भी सेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर पासवर्ड और सिक्योरिटी में 3-4 प्रकार दिए होते हैं, उनमें से कोई भी एक तरीके से अपने मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक कैसे करना है वो सेट करें। कुछ लोग पैटर्न रखते हैं तो कुछ लोग फेस रिकॉग्निशन या आई स्कैन भी रखते हैं। ये पहला काम था। अब दूसरा काम है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यानी पासबुक और डेबिट कार्ड भी साथ में रखें, क्योंकि डेबिट कार्ड पर लिखी हुई डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड भी साथ में ही रखें। आपको बैंक की तरफ से जो SMS आया है उसमें दी गई लिंक से वॉलेट ऐप डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में आप डिजिटल करेंसी ई-रूपी लिखेंगे तो इस प्रकार से ये बैंक्स की डिजिटल ऐप्स दिखेगी, जिनमें से अपने बैंक की सीबीडीसी वाली ऐप ढूंढ कर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये 9 बैंकों ने डिजिटल रूपी का SMS अपने कुछ कस्टमर्स को भेजना शुरू किया है, तो अब इंस्टॉलेशन शुरू करें। सीबीडीसी वाले वॉलेट में ये 5 स्टेप होंगे: सिम कार्ड वेरिफिकेशन, मोबाइल लॉक की पिन, पैटर्न या फिंगरप्रिंट्स, तीसरा है नेम, चौथा है ऐप की पिन सेट करना और पांचवा है अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने पर सबसे पहले ये सिम कार्ड की डिटेल चेक करेगा। अपने मोबाइल में 2 सिम कार्ड हैं तो वही सिम कार्ड टैप करके सिलेक्ट करें जो आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाया है। सिम कार्ड वेरीफाई करने के लिए ये अपने आप एक SMS सेंड करेगा और सिम कार्ड को वेरीफाई करेगा। वेरीफाइड हो जाने के बाद दूसरे स्टेप में आपको फ़ोन अनलॉक करने का तरीका पूछेगा। तो जिस प्रकार आपने मोबाइल अनलॉक करना पसंद किया है उसी प्रकार से यहाँ एक बार अनलॉक करके दिखाना है, तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको अपना नाम एंटर करना है, वही नाम एंटर करें जो बैंक अकाउंट में है। आपके नाम की डिटेल मैच होगी तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चौथे स्टेप में पिन नंबर सेट करना है, यानी ये जो पिन नंबर है वो इस सीबीडीसी को भेजने के लिए रहने वाला है। तो अपने हिसाब से कोई भी नंबर एंटर करें, परंतु हाँ, ये पिन नंबर किसी डायरी में या कागज़ पर भी लिख कर रखें। पिन सिलेक्ट करने के बाद अपने बैंक का अकाउंट इसके साथ लिंक करना है, जो ये अपने आप दिखाएगा। एक बार इसके साथ अपनी पासबुक में जो अकाउंट नंबर है वो मैच करके खुद कंफर्म भी कर लें। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें तो आगे ये आपके डेबिट कार्ड की डिटेल पूछेगा। अपने डेबिट कार्ड नंबर के आखिरी कुछ अंक एंटर करने होंगे और एक्सपायरी डेट या CVV नंबर जो भी पूछता है वो एंटर करना रहेगा। तो ये 5 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल में यहाँ जो चित्र दिखता है वो आपका QR कोड है। किसी से सीबीडीसी के स्वरूप में पैसे लेने हैं तो आपको अपना ये कोड उसे देना पड़ेगा। दूसरा रास्ता भी है, सीबीडीसी को आप सीधे आपके इस मोबाइल नंबर पर भी मंगवा सकते हैं, वो आगे देखेंगे। आपको किसी मर्चेंट को सीबीडीसी सेंड करने हैं, यानी कि यूँ समझो जिस प्रकार किराने की दुकान वाले को या सब्जी वाले को अभी आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से पेमेंट करते हैं, उस प्रकार भविष्य में जिनको भी सीबीडीसी का पेमेंट करना है तो पहले आपको अपने पास सीबीडीसी होना चाहिए। तो ये वॉलेट तो बन चुका है। अब आपको रुपये को जो अपने बैंक अकाउंट में है वो बैंक अकाउंट में से अपने इस मोबाइल में बनाए हुए ये सीबीडीसी वॉलेट में लोड करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप अपने बैंक अकाउंट में से कागज़ की नोट निकाल कर लाते हैं, फिर चाहे वो बैंक में से हो या ATM मशीन में से, वो कागज़ के नोट जिस प्रकार अपने पास अपने बटुए में रखते हैं, उसी प्रकार अब मोबाइल में बनाए हुए ये डिजिटल वॉलेट में वो सीबीडीसी नोट को रख सकते हैं। ये सभी डिजिटल नोट्स पर कागज़ के नोट की तरह ही एक सीरियल नंबर भी होता है, वो आगे देखेंगे। अब देखते हैं अपने बैंक अकाउंट के पैसे को इस वॉलेट में कैसे लाने हैं, यानी सीबीडीसी के स्वरूप में लोड करने हैं। तो उसके लिए यहाँ होम स्क्रीन पर जाएं, ऊपर लोड नाम का बटन दिया है, उस पर टैप करें। अगली स्क्रीन में नोट की फ़ोटो दिखाई देगी। ये देखिए 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये तक की नोट्स की इमेज दिखेगी। अब ध्यान से देखें,
उदाहरण के तौर पर हमें 101 रुपये की CBDC अपने वॉलेट में लोड करनी है, तो इस प्रकार 100 रुपये की नोट को ऊपर की तरफ ले जाकर छोड़ देना है, तो ऊपर बैलेंस में 100 रुपये ऐड हो जाएंगे और नीचे की तरफ खींचने से बैलेंस अमाउंट डिडक्ट होगा, यानी कि कम होगा। इसी प्रकार ऊपर कॉइन्स का ऑप्शन दिया है जिसमें 50 पैसे और 1 रुपये का कॉइन दिखता है। इसे भी ऊपर की तरफ खींचकर छोड़ देने से 1 रुपया उस बैलेंस में ऐड होगा। जो भी अमाउंट आपको CBDC के स्वरूप में अपने इस वॉलेट में रखनी है वो इस प्रकार सेट करके अंत में नीचे एक बटन दिया है लोड डिजिटल रुपी, तो इस वाले बटन पर क्लिक करने से आपके वॉलेट में आ जाएगी। अब हिस्ट्री में चेक करके देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे दिखता है। तो यहाँ नीचे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन में हिस्ट्री की डिटेल दिखेगी। जो भी लेन देन हुआ है उसका पूरा लिस्ट दिखेगा। उस लिस्ट में से उस डेट एंड टाइम वाली ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने से उसकी पूरी डिटेल खुलेगी। देखिए यहाँ वो जो नोट हमने ट्रांसफ़र की थी वो दिखेगी, साथ में उसका सीरियल नंबर भी है। जिस प्रकार कागज़ की नोट पर होता है उसी प्रकार का ये सीरियल नंबर डिजिटल स्वरूप में है। तो भविष्य में इस प्रकार की नोट्स हो सकती है, यानी नोटों को प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखते हैं मोबाइल नंबर से किसी को CBDC सेंड कैसे कर सकते हैं। तो ये CBDC यानी डिजिटल रुपी वॉलेट में से रुपये भेजने के लिए सेंड बटन पर क्लिक करें और यहाँ 2 तरीके से सेंड कर सकते हैं। एक है मोबाइल नंबर से और दूसरा है कोड स्कैन करके। मोबाइल नंबर से सेंड करने के लिए आपको उस व्यक्ति का या उस कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है जिनको आपको पेमेंट करना है। अगर उसने CBDC अकाउंट नहीं बनाया है तो ये मैसेज आ जाएगा, और होगा तो जिस प्रकार UPI से पेमेंट करते हैं वही तरीके से अमाउंट और पिन नंबर डालकर पेमेंट करना होता है। QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट का वही सेम तरीका है। तो इस प्रकार CBDC वॉलेट में रजिस्ट्रेशन होता है। हे मेरे प्रिय भारतवासियों और फॉरेनर दोस्तों, ये रुपया ही है परंतु इसका रूप नया है। समय के साथ बदलती टेक्नोलॉजी से इस रुपये ने अपना स्वरूप बदला है। सभी देश में इसी प्रकार उस देश की CBDC हो सकती है। अब इस CBDC में और अभी जो UPI से हम पेमेंट करते हैं उसमें क्या फ़र्क है? ये CBDC लाने की ज़रूरत क्यों थी? भविष्य में इसके क्या लाभ हो सकते हैं? और आप सबका मनचाहा सवाल, क्या दूसरी क्रिप्टो करेंसी को या पाई को इस CBDC में कन्वर्ट कर सकेंगे? कैसे भाई कैसे? अभी तो बहुत कुछ जानना है, तो नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।